दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इन्वेस्टर के लिए एक ज़रूरी सूचना। अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल आ रहे हैं कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में पिछले 1 साल से 1.5 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है, उसके बावजूद भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड लगातार गिर रहा है। क्या हमें इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर इस मिड कैप फंड से बाहर निकल जाना चाहिए? तो चलिए मैं फाइनली आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इस मिड कैप फंड के साथ क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न रखता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर रिटर्न में आप साफ देख सकते हो कि एक हफ्ते में इस फंड में जो गिरावट है वो -1.16% का गिरावट देखने को मिल रहा है। जबकि मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 0.08% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं एक महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड में -5.31% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज की रिटर्न की मैं बात करूं तो 0.24% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 3 महीने की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड में -10% से ऊपर का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर -8.24% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर 2.69% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड ने मामूली सा 0.11% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। जबकि मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 15.32% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये फंड यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन यहीं पर इस फंड पे आप नीचे नज़र डालोगे, जैसे ही आप 2 साल के रिटर्न पे नज़र डालोगे तो आप देख सकते हो कि इस मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। 2 साल में इस फंड का लगभग 12.5% का रिटर्न है और कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो 11.5% का रिटर्न है। तो 2 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है। वहीं पर अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं, 5 साल रिटर्न की बात करूं या फिर 7 साल की रिटर्न की बात करूं, चाहे फिर 10 साल की रिटर्न की बात करूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ा है। जबकि 7 साल का रिटर्न आप देखोगे तो इस फंड ने 23.32% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 19% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न देखने से ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 1 साल तक अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल की बात करोगे तो यहाँ पर अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है ये फंड। तो अब फाइनली आपको क्या करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ? देखो, जब भी आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो दुनिया के हर बड़े बड़े एडवाइजर, बड़े बड़े मार्केट गुरु आपको कहते हैं कि जब भी आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो कम से कम 7 से 8 साल के लिए करो। तो अगर आप यहाँ पर अगर 7 साल के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे तो फिर 1 साल, 1.5 साल के यहाँ पर 0 रिटर्न देखकर आप क्यों भागने के बारे में सोच रहे हो? देखो, शुरुआती दौर में हर एक फंड का यहाँ पर निगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर अगर 3 साल भी, जो इन्वेस्टर आज से 3 साल पहले भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे, उनको भी शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाया। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में
इन्वेस्टमेंट किए हो तो कम से कम 5 साल का समय दो, और आप यहाँ पर 7 से 8 साल तक अगर बने रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न बना के ये फंड आपको दे सकता है। देखो, किसी भी फंड को आप 6 महीने के रिटर्न पर 1 साल का रिटर्न देखकर या फिर 1.5 साल का रिटर्न देखकर आप जज नहीं कर सकते हो कि ये फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो, पिछले 6 महीने से SIP कर रहे हो या फिर 1 साल से SIP कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला है या फिर आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, फिर भी आप इस फंड में बने रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप यहां से सिर्फ 5 साल और बने रहते हो तो आपको यहां पर ये फंड भी आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। वैसे तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड है तो ये लगातार ऊपर की तरफ ही नहीं जाएंगे, ये गिर के बढ़ेंगे। लेकिन आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर 5 साल तक बने रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। और ध्यान में रहे कि अगर आप मिड कैप फंड में 7 साल 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे तो फिर 1 साल 1.5 साल की गिरावट देखकर क्यों भागने के बारे में सोच रहे हो। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये मिड कैप फंड गिर क्यों रहे हैं ज़्यादा। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये फंड बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है। हर गिरावट पर यह फंड ज़्यादा गिरता है और तेज़ी में भी ये फंड ज़्यादा चढ़ता है। और इसके होल्डिंग्स भी आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत कम स्टॉक की संख्या है और एक एक स्टॉक में यहाँ पर 10%, 9%, 8% का एलोकेशन है। तो वैसे में अगर 4 से 5 स्टॉक की भी पिटाई होता है तो इस मिड कैप फंड में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो ये मिड कैप फंड आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पर कम से कम 6 से 7 साल तक बने रहो, ये फंड भी लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देंगे, ना कि अगर आप इस गिरावट में पैसे निकाल कर भाग जाओगे और मान लो कि आप किसी दूसरे मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे और आगे चल के उस मिड कैप फंड में भी लगातार गिरावट होने लगे तो फिर क्या करोगे? किसी तीसरे मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे और वहां पर भी गिरावट होने लगे तो फिर क्या करोगे? अगर बार बार फंड चेंज करोगे तो फिर रिटर्न कैसे बनेगा? इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको रिटर्न बनाना है तो कुंडली मार के इस फंड के साथ आप बैठे रहो। यही फंड आपको यहां से 2 साल बाद 3 साल बाद जब रैली लौटेगा तो आपको बेहतर करते हुए नजर आएगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को इस समय पर गिरते हुए बाजार में आप एग्जिट ना करें, पैसा निकाल कर ना भागे, आप बने रहे, अपना SIP कंटिन्यू रखें। लंबे समय में ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो ये मिड कैप फंड है तो आप यहाँ पर बने रहो, लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देंगे।